प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक ब्रीफ आंसर मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगी कि आने वाले समय में इंडिया का पर्सपेक्टिव कैसा रहने वाला है पूरी दुनिया की नजर में। आज मोदी जी के आने के बाद दो तीन चीजें आप समझिए, ब्रीफ में आपको बता देता हूं। आज भारत न्यूक्लियर ट्रायड है, तो भारत की जो हमारी पावन भूमि है, भारत माँ की आन बान शान 100% सुरक्षित है। वो अमेरिका हो, चीन हो, कोई भी बड़ी महाशक्ति हो, भारत का बाल बांका नहीं कर सकता। पहली बात आप ये समझिए। बिल्कुल। दूसरी बात है, भारत तरक्की, उन्नति, प्रगति का प्रतिबिंब है। ये मिट्टी सोने की है, ये आपको मानना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2। तीसरी बात, भारत का एक सेक्टर होता था आईटी, और हमारे आईटी के भाइयों पे मैं हमेशा गर्व रहा है। बट आज 25 सेक्टर ऐसे हैं जो भारत के दुनिया को चाहिए जिंदा रहने के लिए। जैसे दुनिया में 200 से ज्यादा कंट्रियों से दवाइयां हमारे यहां से जाती है। तो मोदी जी ने क्या कहा, भारत को आत्मनिर्भर करते हुए भारत की जरूरत दुनिया को कितनी है उसको सुदृढ़ कर दिया, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर दिया, भारत में हथियारों का प्रोडक्शन कर दिया, भारत की सैन्य शक्ति बढ़ाई। और ये जो सारी चीजें हुई है, ये तब हुई है जब भारत फ्रेजाइल 5 पे आ गया था। फ्रेजाइल 5 यानी कि टूटने वाला था। वहां से अब तक का सफर, यानी कि अब भारत के उन्नति में दुनिया भर का स्टेक है। तो दुनिया भर चाहेगा कि भारत तरक्की करे, आगे चले, ताकि उनकी दुकान चलती रहे, उनके यहां रोजगार आता रहे। तो ये जब आप इस स्टेज पे पहुंचते हो तो आपका फेलियर दुनिया का फेलियर है, आपका चलना दुनिया की सक्सेस है। तो तब आपकी सक्सेस का एक इंश्योरेंस मान लीजिए हो जाता है। तो ये जो मोदी जी ने अभी पिछले 14 साल में काम किया है, वो आपको जी। दिख रहा, भारत की तरक्की से दुनिया भर की तरक्की और उन्नति जुड़ गई है। तो दुनिया में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है, आपका स्टैचर बढ़ गया है। और जो हमारा सनातन कहता वासुदेवम कुटुंबकम, जो मोदी जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, यानी कि ये एक फीलिंग हमने दुनिया को बता दी है कि बिना लड़े मरे कटे भी हमसे आपस में मित्रता और प्यार हो सकता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया को आज की डेट में क्या चाहिए? खाना, पीना, कपड़ा, रोटी तो चाहिए, बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म। और योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, सनातन के माध्यम से जो आध्यात्म, जो अल्टीमेटली लोगों को रजस से तमस की ओर जाने से रोकेगा और रजस से सत्व की ओर ले जाएगा, वो आध्यात्म, वो भगवान श्री कृष्ण रूपी रोल में अगर दुनिया में कोई है तो वो भारत है और कोई नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह दूं। आध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की पूरी दुनिया को जरूरत है। जो आसपास जो आप लड़ाइयाँ झगड़े देख रहे हैं ना, उसको देखते हो बहुत जरूरत है। और जो लिबरेशन है, वो केवल भारत उसका रास्ता दिखा सकता है। न चाइना, न अमेरिका, न रशिया, कोई और किसी और की औकात नहीं है रास्ता दिखाने की, केवल और केवल भारत। जी जी सर, एक चीज और समझना चाहेंगे पाकिस्तान को लेकर। हमें ये तो पता है कि पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग देश है, लेकिन पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री होने के नाते दूसरी इस्लामिक कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन स्थिति जो है पूरी तरीके से उलट हो चुकी है। जैसे सऊदी अरब के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान एक्चुअल में क्या चाहता है सर, कैसे समझे इसे? देखिए, पाकिस्तान नाकारों का मुल्क है, पाकिस्तान निकम्मों का मुल्क है। जब तक आप इनको फ्री में खाना खिलाते रहो, ठीक है, इन्हें खैरात ज़कात देते रहो, ये आपके गुणगान गाते रहेंगे। जैसे आपने इनसे काम करने को कहा, जैसे आपने डिलीवर करने को कहा, ये डिलीवर नहीं करेंगे। इनको जंग लग चुका है, ये खत्म हो चुके हैं। अब देखिए, पाकिस्तान के मीडिया में मैं देख रहा था कि अब सऊदियों को उल्टी सीधी गालियां दे रहे हैं आजकल, टीवी पे, यूट्यूब पे, मतलब इश्तिहार आर्टिकल्स के माध्यम से, जिसे इश्तिहार कहते हैं उर्दू में, उसके माध्यम से सऊदियों को गालियां दे रहे हैं कि भाई सऊदी ऐसे, सऊदियों के बस का लड़ना नहीं है, सऊदी निकम्मे है, सऊदी ये है। मतलब आप देखिए, जिस सऊदी के साथ आपने मक्का अलायंस किया, जिसके फेंके हुए टुकड़ों पे आप पिछले 70-80 साल से पढ़ रहे हो, जिसका फ्री का पेट्रोल जला जला के आपने जहादी तंजीमें खड़ी कर दी, मतलब किसी ने किसी खैरात की और जक़ात पे ही आप पढ़े हो। आज सऊदियों को भी गालियां दी जा रही है, ये बेकार लोग हैं, इनके बस का लड़ना नहीं है, जी। पाकिस्तान ही है जो है। तो मतलब एहसान फरामोश देश पाकिस्तान। और यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि चाहे सऊदी प्रॉफिट मोहम्मद साहब की धरती हो। ये तो मैं आपको क्या बताऊं, ये तो सऊदियों को भी मैंने आपको बोला था इन्हें काफिर बोल देंगे। आज ये कह रहे हैं, मतलब प्रॉफिट साहब की धरती है वो, देखिए प्रॉफिट मोहम्मद साहब वहीं से आए थे और ये उनके ही लोग हैं, मतलब उनके वंशज भी है। ये कह रहे हैं कि जो सऊदी है, कह रहा जी आपने इस्लाम के साथ दगा दिया, आपने ओटोमैन एम्पायर का साथ दिया और इस्लाम को आपने दगा दिया और आपने धोखा दे दिया। कि अगर इस्लाम आज दुनिया भर में रूल कर रहा होता, अगर आपने डिफेक्ट नहीं किया होता है, यानी कि ये मोटा मोटा कह रहे हैं कि जो आपने
जंगें लड़ी, जिन लोगों का आपने साथ दिया, अल्टीमेटली उससे इस्लाम का पतन हुआ। और इस्लाम का पतन न होने वाला, इस्लाम का पतन से बचने वाला मुल्क जो है वो केवल पाकिस्तान है। अब देखिए, लगभग लगभग आप, मैं आज बोल दूं, इन्होंने सऊदियों को हाफ काफिर तो कह दिया, हाफ काफिर कह दिया। भाई इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही पूरा काफिर कहने की, क्योंकि आप जानते हैं अफगान काफिर है, आप जानते हैं कश्मीरी काफिर है, आप जानते हैं ये सिंधी काफिर है, तो शिया तो खैर काफिर है ही। अब सऊदियों को भी ये लगभग लगभग काफिर कहने, आधा काफिर कहते हुए रुक गए। मतलब ये देखिए, ये मुल्क पागल हो चुका है, ये मुल्क खत्म हो चुका है, इस मुल्क की हालत खराब हो चुकी है। अगर मैं फजलुर रहमान की बात करूं, उसने बड़ा अच्छा सेंटेंस बोला। उसने बोला, यार एक बात बताओ, तुम्हें भारत को रोज गाली देते हो, रोज कहते हो गजवा हिंद करेंगे, ये करेंगे, खुदारा भारत की तरक्की देखो कहाँ है। भारत आज नंबर की, दुनिया की नंबर चौथी इकोनॉमी बन गया और नंबर 1 बनेगा, वक्त की बात है, 20-25 साल। भारत का फॉरेन एक्सचेंज हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर में, तुम 1-1 बिलियन के लिए इधर उधर भीख मांगते फिरते हो। तो ये मार काट जंग जहाद ये सब ठीक है, पर जो बेसिक तुम्हारे यहाँ फंडामेंटल रॉन्ग है, जो भारत में ठीक है, जो तुम्हारे बेसिक मतलब ना वो सोर्स कोड गलत है, जो भारत का ठीक है। और भारत आज कहाँ, तुम आज कहाँ। भाई आजादी तो दोनों को एक साथ मिली थी ना, 80 साल में आप कहाँ हम कहाँ। अब बिल्कुल। ये वहां का एक रेडिकल, मतलब दाढ़ी मूछ वाला मौलाना कह रहा शर्म करो यार, बहुत हो गया, अरे नाटक मारना काटना, गजवा हिंद, दिल्ली के लाल किले पे झंडा लगाना, इन्हें वो कह रहा भारत से कुछ सीखो। मतलब जो आप देखिए, गिलाब आपने भी एक दिन अच्छी बात बोली, बोला यार आदमी कितनी भी पावरफुल हो, अगर पेट में खाना नहीं तो लड़ेगी क्या। आपकी मिलिट्री ताकत और आपकी इकोनॉमिक ताकत अलग अलग है। यही लगभग लगभग मौलाना डीजल भी कह रहा है यार भारत की इकोनॉमिक ताकत देखो, भारत की तरक्की देखो, उन्नति देखो, तुम्हारे यहाँ है क्या।